नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। दोस्तों भाई जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा इस क्लास को, क्योंकि आज मैं लिंग का सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूं। भाई टाइप्स ऑफ लिंगों के प्रकार मैंने यहां तक आपको बता दिए थे, ठीक है। नित्य पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, उभयलिंगी शब्द कौन कौन से होते हैं। और भाई हम कहां तक पहुंच चुके थे बेटा, तो हम पहुंच चुके थे डॉक्टर आ चुके हैं या फिर डॉक्टर आ चुकी है, ठीक है। यहां तक पहुंच चुके थे हम कि डॉक्टर आ चुके हैं या डॉक्टर आ चुकी है, ठीक है भाई। यहां से आगे बेटा मैं आपको कराने जा रहा हूं, और ये था यहां से आगे के पुल्लिंग, ठीक है भाई। ये वाला शब्द यहां से आगे आएगा पुल्लिंग। जैसे कि नंबर फर्स्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि जो देशों के नाम होते हैं बेटा, ठीक है। जैसे देशों के नाम मतलब जैसे कि भारत, श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश, है ना, और कौन कौन से, अमेरिका, है ना, फ्रांस, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज इस दुनिया में हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि जितने भी नाम भाई, जितने भी नाम देशों के होते हैं, एक एक शब्द को पकड़ना भाई, एक एक शब्द को पकड़ना, और अच्छे से आज हम इस क्लास को खत्म करेंगे। और आपसे सिर्फ हाथ जोड़कर निवेदन छोटा सा इतना ही है कि आपको काम क्या करना है, आपका काम है केवल व केवल क्लास को शेयर करना। और शेयर करने के बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई नीचे एक रेड बटन आ रहा होगा, उस पर प्रेस कीजिए, और प्रेस करने के बाद क्या होगा, आपके पास जो भी क्लासेस यूनिमॉन्क्स के थ्रू होती हैं बेटा, वो आपके सामने सबसे पहले आ जाएंगी। चलिएगा स्टार्ट करते हैं बेटा पुल्लिंग के बारे में कि पुल्लिंग किसे कहते हैं बेटा। देशों के नाम प्राय, देखो मैंने आपको बताया था, देशों के जो नाम हमेशा कैसे होते हैं बेटा, पुल्लिंग होते हैं। जैसे चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका आदि। अब दूसरी बात क्या है कि जितने भी पर्वतों के नाम हैं, जितने भी आपने ज्योग्राफी में जरूर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं यहां पे बता दूंगा, जितने भी पर्वतों के नाम हैं, जितने भी पहाड़ों के नाम हैं, ठीक है, वो भी कैसे होते हैं बेटा, वो भी पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे हिमालय, कैलाश, हिंदुकुश, अरावली आदि, ठीक है। आगे बात करते हैं अनाजों के नाम, है ना। अनाजों के नाम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ये भी अनाजों के नाम पुल्लिंग नामों से ही होते हैं। जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, चना, जौ, आटा, ये आटा होगा, आता नहीं है, ये आटा, ठीक है, आदि। अगर इसमें अपवाद की बात करें बेटा, ठीक है, अपवाद की बात करें तो याद रखिएगा अनाजों में भाई जो मक्का है ना, मक्का, सरसों, अरहर। मक्का देखिए, मक्का का मतलब जो लोग आपके यहां, अगर आपने देखा होगा, हमारे यहां तो बहुत सारी होती है, लेकिन अगर आपने कभी भी मक्का खाई हो, जैसे हम अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं मुठिया, है ना, और कुकड़ी है, कई और जगह पे ये बोला जाता है। तो याद रखिएगा अनाजों के नाम में जो मक्का है, सरसों है, अरहर है बेटा, ये कैसे हैं, तो ये स्त्रीलिंग है, समझ गए, ये पुल्लिंग नहीं है। कैसे हैं, ये स्त्रीलिंग हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा पेड़ों के नाम। किसके नाम, तो पेड़ों के नाम। एक एक चीज को अच्छे से समझना है, ठीक है, एक एक चीज को अच्छे से समझना है। जैसे कि अगर पेड़ों के नाम की बात की जाए तो सबसे पहले कौन सा पेड़ आता है, पीपल का। भाई पीपल का ही पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 24/7 हमें क्या प्रोवाइड कराता है बेटा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। वह इस पे पीपल के पेड़ पे कोई भूत विद्या या फिर ऐसा कुछ नहीं रहता है। आपने सुना होगा पीपल के पेड़ पे ये होता है, पीपल के पेड़ पे वो होता है, पीपल के पेड़ पर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे बात करते हैं बड़, आम, जामुन, नीम, गुलमोहर, सफेदा आदि। अगर अपवाद की बात की जाए तो बेटा दो पेड़ हैं, कौन कौन से, तो चंपा और बकाइन, ठीक है, चंपा और बकाइन, ये अपवाद हैं, याद रखिएगा इन चीजों को।
भाई जो पेड़ों के नाम मैंने आपको गिनाए, पीपल, बड़, आम, जामुन, नीम, गुलमोहर, सफेदा, ये कैसे नाम हैं? ये हैं बेटा पुल्लिंग नाम। समझ गए मेरी बात को? अगर बात की जाए अपवाद की, यानी स्त्रीलिंग में कौन कौन से नाम आते हैं, तो चंपा और बकायन। अच्छा जी, आगे बात करते हैं नंबर 5, धातुओं के नाम भी कैसे नाम होते हैं? भाई पुल्लिंग नाम होते हैं, जैसे कि सोना, पीतल, तांबा, लोहा आदि। लेकिन इसमें भी याद रखिएगा, अगर बात करें धातुओं के नाम की, तो चांदी क्या है बेटा? चांदी एक अपवाद है, और चांदी किसमें काउंट होगा या किसमें गिना जाएगा? तो चांदी गिना जाएगा स्त्रीलिंग में। बात मेरी समझे, अच्छे से समझ में आ रही है तो क्लास को दबा के शेयर कर दीजिएगा बेटा। आगे बात करते हैं। अगर बात की जाए ग्रहों के नाम की, है ना, अगर बात की जाए ग्रहों के नाम की, तो ग्रहों के नाम किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। कैसे? मंगल, शनि, चंद्र, सूर्य, तारा, ध्रुव आदि। लेकिन याद रखिएगा, इसमें एक अपवाद है, और अपवाद कौन सा है बेटा? पृथ्वी। पृथ्वी कैसा शब्द है? पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है। चलिएगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को लिखने की आदत है मेरी तरह साथ साथ ही, तो बेटा सबसे अच्छी चीज ही है लिखना। याद रखिएगा अपनी कॉपी में, भाई मैंने इतना टाइम देता हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं। देशों के नाम, पर्वतों के नाम, अनाजों के नाम, पेड़ों के नाम, धातुओं के नाम और ग्रहों के नाम। ये किस में आते हैं? तो ये आते हैं पुल्लिंग में। चलिएगा आगे बात करते हैं। अगर बात की जाए स्त्रीलिंग की, अगर बात की जाए किसकी? तो स्त्रीलिंग शब्दों की। किसकी? स्त्रीलिंग शब्दों की अगर बात की जाए बेटा, तो कौन कौन से शब्द हैं एक बार देख लेते हैं। इकारांत शब्द। कौन से शब्द? तो इकारांत शब्द प्राय कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जैसे कौन कौन से शब्द बेटा? तो नदी है, रोटी है, टोपी है, उदासी है, बोली है, लेखनी है, पोथी है, हैं? पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, है? कहावत सुनी है बेटा? नहीं सुनी होगी आपने। चलिएगा, अगर अपवाद की बात करूं तो मैं दही और घी, पानी, मोती, ये कैसे शब्द हैं? ये बेटा पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? यानी पुल्लिंग शब्द हैं, यानी ये अपवाद है इसमें। अच्छा जी, दूसरे सेकंड नंबर पे क्या आता है? तो भाषाओं के नाम। किसके नाम बेटा? तो भाषाओं के नाम भी प्राय कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि मराठी, गुजराती, मद्रासी, हिंदी, अंग्रेजी आदि। ठीक है भाई, मराठी कहां के लोग बोलते हैं बेटा? महाराष्ट्र वाले, बॉम्बे और महाराष्ट्र वाले। गुजराती, गुजराती कहां के लोग बोलते हैं? गुजराती कहां के लोग बोलते हैं बेटा? तो याद रखिएगा गुजरात के, हैं? गुजरात के। मद्रासी मद्रास के लोग बोलते हैं। हिंदी कहां के लोग बोलते हैं? नॉर्थ भारत के, यानी उत्तर भारत के लोग बोलते हैं। अंग्रेजी की बात की जाए बेटा, तो दक्षिण भारत के लोगों की भाई ये भाषा होती है। हालांकि अलग अलग मलयालम, तेलुगु, तमिल वगैरह ऐसी उनकी अपनी भाषाएं हैं, लेकिन अगर बात की जाए मोस्ट ऑफ देम की बात, तो वहां पर अंग्रेजी भी, अंग्रेजी का चलन कहूं मैं तो बहुत ही अच्छा खासा है। बात समझ में आई? अच्छा जी, अगर बात करें बेटा लिपियों के नाम की, हैं? लिपियों के नाम की, अगर आपको लिपि समझ में नहीं आ रही हो तो बेटा लिपि बोलते हैं स्क्रिप्ट को। किसको? स्क्रिप्ट को बोलते हैं हम लिपि, यानी लिखने की, भाई लिखने की शैली ही क्या कहलाती है बेटा? लिपि कहलाती है। तो भाई जो लिपियों के नाम हैं वो भी प्राय कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि भाई देवनागरी, भाई हिंदी में, हिंदी किसके द्वारा लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि के द्वारा लिखी जाती है। लेफ्ट से लेके राइट और फिर लेफ्ट से लेके राइट में इसका लिखने का काम होता है। रोमन, रोमन भी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, शारदा आदि जो लिपियां हैं, जितनी भी लिपियां हैं वो कैसी होती हैं? वो स्त्रीलिंग होती हैं। चलिएगा, चौथा क्या है कि नदियों के नाम। ठीक है, नदियों के कौन कौन से नाम हैं? तो भाई नदी, बहुत सारी नदियां हैं भारत में।
अगर मैं बात करूं तो लगभग 250 प्लस नदियां भारत के अंदर बहती हैं। ठीक है, तो नदियों के नाम भी कैसे हैं बेटा? नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। किस में आते हैं? तो स्त्रीलिंग में आते हैं। चलिएगा कौन कौन से नाम हैं इन पर भी गौर कर लेते हैं, जैसे कि रावी नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी, चंबल आदि। भाई अब मैंने आपको बता दिया पहले के पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं, अब मैंने आपको बताया है कि स्त्रीलिंग भी कौन कौन से होते हैं। चलिएगा आगे बात करता हूं। आप लोग लिख रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। अगर आप लोग याद रखिएगा बेटा, जितना अच्छे तरीके से आप नोट्स बना लेंगे, मेरा ये वादा है कि CUET 2024 कब? CUET 2024 में भाई हिंदी भाषा के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट में? तो हिंदी भाषा में आप लोग 200/200 करेंगे, ये मेरा वादा है। एक भी क्वेश्चन आपसे मैं गलत नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, मैं आपको यहां पर इतनी प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके विदिन 2 डेज के बाद मैं आपको भाई यहां पर प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग याद रखिएगा मेरी इस बात को कि मैंने बेटा 100 मॉक टेस्ट बना रखे हैं। ठीक है, 100 मैंने मॉक टेस्ट बना रखे हैं, जो कि आपको क्या देने हैं भाई? यूनिमॉन्क्स के ऑफिशियल ऐप पर आपको ये उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ गए? अगर आज भी आपने भाई क्या नहीं किया है, अगर आपने गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, प्ले स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से, जहां से भी आप भाई यूनिमॉन्क्स ऐप को जरूर डाउनलोड करें बेटा, ताकि वहां भी हमारी क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। आगे क्या है? अब मैं आपको बताता हूं कि आ प्रत्यय लगाकर, कौन सा शब्द लगाकर? तो छोटा अ, छोटा अ। भाई हम बचपन में कैसे पढ़ते थे इनको? अ से अनार है, अ से अनार। अब मैं आपको बता रहा हूं बड़े आ से आम, ऐसे ही तो पढ़ते थे हैं? छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, है ना? तो क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप लगाकर या आप प्रत्यय जोड़कर जो लिंग परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट में आपको बता रहा हूं। देखो बेटा, अनुज, पहला शब्द क्या है? अनुज। तो इसमें अनुजा, यानी अनुज क्या हुआ बेटा? पुल्लिंग हुआ। बात समझे मेरी? अनुज क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। अगर हमें इसको स्त्रीलिंग बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें इसमें आ प्रत्यय लगाकर हमें इसमें हम क्या बना देंगे? इसका भाई स्त्रीलिंग बना देंगे। देखिए कैसे बना रहे हैं। नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? अनुज। अनुज का क्या बन गया? आ लगाकर अनुजा। क्या बन गया? अनुजा। दूसरा क्या है? भवदीय। दूसरा क्या है? भवदीय। भव दिया। क्या? भव दिया। भाई जो स्टूडेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? शिष्य। उनको क्या बोला जाता है? हालांकि स्टूडेंट में लड़का और लड़की दोनों आ जाते हैं। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो शिष्य, शिष्य कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। शिष्य कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। अरे मेरे लाल मेरे पीलो, पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छो, दबा के शेयर करो ताकि हम हर एक बच्चे तक पहुंच सकें। CUET 2024 में सिर्फ जलवा यूनिमॉन्क्स का ही होना चाहिए। एक एक बच्चे को 200/200 नंबर हर एक डोमेन में लाने हैं, ये मेरा वादा है आपसे। एक एक टीचर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं, जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो बेटा शिष्य कैसा है? शिष्य है पुल्लिंग। कैसा है? पुल्लिंग। अगर शिष्य को हमें क्या बनाना है? स्त्रीलिंग बनाना है। तो शिष्य का स्त्रीलिंग क्या बनता है? शिष्या। क्या बनता है? शिष्या। छात्र का छात्रा, कांत का कांता, सुत का सुता। ठीक है भाई, ये ऐसे शब्द बनते हैं। तो याद रखिएगा कि जो आ प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है? लिंग जो परिवर्तन होगा तो बेटा कैसा होगा?
तो अनुज का क्या हो गया अनुजा, भवदीय का क्या हो गया भवदिया, शिष्य का क्या हो गया शिष्या, छात्र का क्या हो गया छात्रा, कांत का क्या हो गया कांता और सुत का क्या हो गया सुता। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है यानी ई प्रत्यय लगाकर, कैसा प्रत्यय लगाकर ई प्रत्यय लगाकर योग से आ का क्या हो जाता है। याद रखिएगा इन शब्दों को, बहुत थोड़े से हल्के फुल्के टेक्निकल हैं लेकिन आपको याद रखने हैं। कब याद होंगे ये आपको, जब आप लोग अपनी कॉपी में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर लिखोगे। समझ रहे हो मेरी बात को। यानी जैसे ही मैंने यहां पर लगाया, मैं आपको इतना सारा टाइम देता हूं कि आप लोग यहां पर लिख सकें। चलिएगा अब क्या हो गया ध्यान रखिएगा, तो आ कैसे आ और कोमा आ, अगर किसी शब्द के पहले लग रहा है, ये बात समझ रहे हैं मेरी, आ आए या आ आए, अबे मेरे साथ साथ अपने मुंह से उच्चारण करो, क्या क्या आ के बाद आ का क्या हो जाता है ई हो जाता है, क्या हो जाता है ई हो जाता है। जैसे कि मैं आपको पहला शब्द बता दूं कबूतर, बेटा क्या आया कबूतर, तो कबूतर का क्या हुआ ये आया तो का क्या हो गया ई, यानी कबूतरी। समझ गए मेरी बात को। जहां पर भी अगर आपसे भाई ई प्रत्यय योग से अगर हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो आ का क्या हो जाता है ई हो जाता है, क्या हो जाता है तो ई हो जाता है। ठीक है आगे देखते हैं, बकरा, क्या चीज बकरा, बकरा का क्या हो गया ई लगाकर बकरी, क्या हो गया बकरी। अब तो समझ गए मेरी बात, नहीं समझे क्या, दोबारा देखिए, गधा, गधा आ, गधी ई, गधा आ, गधी ई। बात समझ रहे हो, मेरे साथ साथ रिपीट करो, मेरे साथ साथ, जैसे ही मैं अपने मुख से बोल रहा हूं वैसे ही तुम अपने भी मुख से बोलो। अब क्या आ गया, ये बीटा कर दिया है, नहीं बेटा ये बेटा होगा, क्या बेटा, बेटा का क्या हो गया बेटी, क्या हो गया बेटी। ऐसे ही चाचा आ, चाचा पे क्या किसकी मात्रा है बड़े आ की, चाचा पे किसकी मात्रा है बड़े आ की, तो चाचा का क्या हो गया चाची है, ये तो तुम जानते हो। मामा का मामी, साला का क्या होगा साली, हाँ है साले और साली तो मतलब ठीक है कोई बात नहीं, आप समझदार हैं। देव, देव का क्या होगा देवी, पुत्र, पुत्र का क्या होता है पुत्री, दास, दास का क्या होता है दासी। ठीक है मेरी बात समझ में आई। अगर जहां पर भी आपको अ या आ जोड़कर, ठीक है याद रखिएगा मेरी बात को, अगर पहले शब्द में कहीं पर भी अ या आ आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है बेटा ई आ जाता है। ठीक है भाई आगे पढ़े हम, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। आगे देखते हैं और क्या है, ईया प्रत्यय लगाकर, याद रखिएगा। अब दोबारा क्या है, शब्द याद रखो मेरी बात का, शब्द याद रखो। मैं बस तुमसे इतना ही कह रहा हूं कि ईया, ईया क्या, ये वाला शब्द जहां पर भी आए तो याद रखिएगा आ आएगा इससे पहले। अगर हमें जब भी इसको लिंग परिवर्तन करना है तो आ का क्या हो जाता है इया हो जाता है। जैसे के कुत्ता आ है, आ नहीं बोल रहे हो तुम, मेरे साथ साथ नहीं बोल रहे हो, मुझे यहां तक आवाज सुनाई दे रही है, मेरे साथ साथ बोलो कुत्ता आ, तो आ का क्या हो जाना चाहिए इया, यानी कुतिया। समझ गए मेरी बात को, कुत्ता, कुत्ता का क्या कुतिया, गुड्डा, गुड्डा का क्या गुड़िया, बंदर, बंदर का क्या बंदरिया है। हाँ आगे देखते हैं, बेटा, बिटिया, लोटा, लुटिया है, ये क्या हो गए, हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में ये परिवर्तन कर दिए। याद रहेगा ना। अगर आ आए, अगर आ आए तो आ का बेटा क्या हो जाता है
आ का या हो जाता है। चलिएगा अब क्या है बेटा, इन, क्या शब्द है, इन प्रत्यय योग से आ ई का, ध्यान रखिएगा। अब क्या है, यानी आ कोमा ई का क्या बन जाता है, इन बन जाता है। क्या बन जाता है, तो आ और ई का क्या बन जाता है, इन बन जाता है। जैसे कि पा पी, मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, पहला शब्द क्या आया, पा, अबे ध्यान से देखो, पा है क्या चीज, पा, और ये क्या आ गया, ई की मात्रा कैसे लगती है भाई, अगर हम कहें तो ये थी ई की मात्रा है, नहीं समझ में आया, दोबारा समझाता हूं, एक सेकंड, तुम्हारी समझ में आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा बेटा, क्योंकि हम तैयारी ही 200/200 की कर रहे हैं, ठीक है। एक एक शब्द जब तक समझ में ना आए तब तक मैं भी आगे नहीं बढ़ता हूं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, आ कोमा ई जब भी प्रत्यय में आए, जब भी शब्द में आए, मेरी बात गौर से सुनो दोबारा, जब भी किसी शब्द में आ और ई आए तो उसका लिंग परिवर्तन करने के लिए हमें बेटा क्या करना पड़ता है, आ और ई का इन हो जाता है। ये इन नहीं, ये वाला इन, बात समझ रहे हो, क्या हो जाता है, इन हो जाता है। जैसे कि पापी, तो पापी का पापिन, धोबी धोबिन, माली मालिन, नाती नातिन, मालिक मालकिन, है बोलते हैं ना मालकिन, माली है, मालिक साहब, मालकिन कहां गई हैं, मालकिन बाजार गई हुई हैं, ऐसे ही तो कहते हैं। तो आगे क्या आएगा, तेली, क्या, तेली, तेली का तेलिन, बाघ, बाघ का बागिन। बात मेरी समझ में आई अच्छे से एकदम, वह तो दबा के शेयर करो ना एक एक बच्चे तक। जो भी बच्चा बेटा CUET 2024 की तैयारी कर रहा है उसके पास ये क्लासेस जानी चाहिए। चलिएगा आगे बात करते हैं, आगे क्या है भाई, नी प्रत्यय के योग से क्या चीज अब आ गई, हमने क्या क्या पढ़ा है याद रखिएगा, मैं आपसे पूछने वाला हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा था अ कोमा आ का क्या हो जाता है, ई हो जाता है। अभी हमने पढ़ा है आ कोमा ई का क्या हो जाता है, इन हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, आ का क्या हो जाता है, क्या पढ़ रहे हैं हम, आ का नी हो जाता है, क्या हो जाता है, नी हो जाता है। जैसे कि अनी हो जाता है, सॉरी अनी हो जाता है, जैसे कि ऊंट, ऊंट टनी, ऊंटनी, मेरे साथ साथ बोलो ऊंटनी। दूसरा क्या है, मोर, दूसरा क्या है, मोर, मोर, मोर का क्या आएगा, मोरनी, क्या आएगा, मोरनी, मोर का मोरनी। जाट, जाट का जाटनी, राजपूत का राजपूतनी, भील का भीलनी। बात समझ गए, यानी अगर कहीं पर भी आपको आ में नी प्रत्यय लगाकर क्या करना है बेटा, आपको लिंग परिवर्तन करना है, ठीक है, लिंग परिवर्तन करना है, ठीक है। बात समझ में आई, तो लिंग परिवर्तन करना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब क्या है बेटा, अ का क्या हो जाता है, आनी हो जाता है, आ का क्या हो जाता है, तो आनी हो जाता है। चलिएगा इसको और देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि आ का क्या हो रहा है, आनी हो रहा है ना, आ का क्या हो रहा है, तो आनी हो रहा है। बेटा एक एक बच्चे तक पहुंच जानी चाहिए भाई, तुम लोग दबा के शेयर नहीं कर रहे हो, यही बात है। चलिएगा आनी प्रत्यय लगाकर, क्या चीज बेटा, आनी, क्या चीज, आनी प्रत्यय लगाकर, तो ये आनी है, याद रखिएगा। ये अगर शब्द में, पहले शब्द में आ रहा है तो उसके स्थान पर क्या लगा देते हैं, आनी आ जाता है, क्या आ जाता है, आनी आ जाता है, और लिंग परिवर्तन हो जाता है। यानी अगर वह
क्या है बेटा, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? दबा के शेयर कर दीजिए बेटा, और ज्यादा से ज्यादा हमारी समझ में आने वाला है। ठीक है बेटा, इंद्र, इंद्र, इंद्र का क्या होगा, इंद्राणी, आनी। अब तो समझ गए मेरे लाल मेरे पीलो, पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छो, दबा के शेयर करो। एक एक बच्चे तक पहुंचना ही हमारी प्रायोरिटी है। अगर आप लोग दबा के शेयर करोगे तो बेटा हमें इससे बहुत बड़ा एक मोटिवेशन मिलता है कि हां हम बच्चों तक रीच कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चौधरी साहब, बोलते हैं ना चौधरी साहब, तो चौधरी का क्या होगा, चौधरायन। क्या चीज बेटा, चौधरानी कह लीजिए या फिर चौधरायन कह लीजिए। ठीक है, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। जेठ, क्या, जेठ रानी, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी। यानी अ जहां पर भी आए तो उससे क्या लगाना है, अ के स्थान पर आनी प्रत्यय लगाकर हमको ये काम करना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा, याद रखिएगा जहां पर भी इक आए, क्या आए, इक आए। ठीक है, इक का मतलब मेरा समझ रहे हो, जब हम शब्द बोलते हैं उसके लास्ट में इक आए, ऐसा आपको महसूस हो कि ये जो उच्चारण है, समझ रहे हो मेरी बात का, जो ये उच्चारण है ये कैसे बोलना चाहिए, इक लगाकर बोलना चाहिए। जैसे कि अध्यापक, अध्यापक, तो इका, इक का क्या हो जाता है, इका हो जाता है। क्या हो जाता है, इक का इका हो जाता है। ठीक है, समझ गए। यानी अध्यापक, तो अध्यापिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका, परिचायक, परिचायिका, पुस्तक, पुस्तिका, लेखक, लेखिका, संयोजक, संयोजिका। समझ गए मेरी बात को, अच्छे से समझ में आ रही है ना? अच्छे से समझ में आना चाहिए बेटा। मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2024 में सीयूईटी में धुआं धुआं कर देना है। पेपर के लिए आपको 120 मिनट मिलती हैं, लेकिन बेटा पेपर केवल 1 घंटे में ही होगा, यह मेरा वादा है। यानी 60 मिनट से ऊपर आप लोग जाओगे नहीं। ठीक है, चलिएगा। अब आगे क्या है, मान, मान को मति तथा वान को वती करने से। ठीक है, याद रखिएगा किस क्या कर रहे हैं, तो मान का अगर जहां पर भी शब्द में पीछे आपको दिखे कि हां मान लग रहा है, तो मान का क्या आ जाता है, मान का मति हो जाता है। और अगर वान आ जाए, अगर वान आ जाए तो वान का वती हो जाता है। जैसे पानवती है, आगे पढ़ेंगे अगर इसमें लिखा होगा तो। जैसे आयुष्मान, आयुष्मान, आयुष्मती, आयुष्मती बोलते हैं ना। जैसे किसी ने हमारे पैर छुए तो उसको बोलते हैं आयुष्मान भवा, आयुष्मान भवा, यानी हमेशा खुश रहो, है ना, यानी आपकी लंबी उम्र हो, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी आप आशीर्वाद देते हो किसी को भी, या मम्मी पापा आपको आशीर्वाद देते हैं, तो बेटा क्या आया, आयुष्मान। क्या आया, आयुष्मान। आयुष्मान का क्या हो गया भाई, आयुष्मान का क्या हो गया, जल्दी से बताओ मुझे। आयुष्मान का क्या हो गया, आयुष्मती, आयुष्मती। गुणवान यानी गुणवती, धनवान यानी धनवती, भगवान यानी भगवती, रूपवान यानी रूपवती, श्रीमान यानी श्रीमती, शक्तिमान यानी शक्तिमती। समझ में आ रही हैं चीजें अच्छे से? चलिएगा, कल यहां से आगे एक और होगा, मैं देख लेता हूं कितना है कितना नहीं है, है ना। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग का निर्माण केवल एक और है, इसी को पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज हम इस क्लास को खत्म ही करते हैं। तो आपको याद हो गया, एक अगर कहीं भी आए तो उसका क्या बना देते हैं, एका करके स्त्रीलिंग या परिवर्तन कर देते हैं। अध्यापक का अध्यापिका, गायक का गायिका, नायक का नायिका, परिचायक का परिचायिका, पुस्तक का पुस्तिका, लेखक का लेखिका, संयोजक का संयोजिका। अगर कहीं पर मान आए तो मान का मति तथा क्या है, वान का वती कर देते हैं। जैसे कि आयुष्मान, आयुष्मान का आयुष्मती, आयुष्मान, आयुष्मती, मान का मति हो गया ना। गुणवान, गुणवती, वान,
गुणवान, वान का वती, गुणवती, गुणवान किसे बोलते हैं? ये यहां पर गुणवान यानी वह बहुत ही अच्छा गुणवान व्यक्ति था। इसका मतलब अगर वो था तो पुल्लिंग था, और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन करने के लिए तो वान का क्या हो जाता है? वती हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। धनवान, धनवान, धनवती, भगवान, भगवती, रूपवान, रूपवती है। कोई लड़की अगर बहुत ही सुंदर होती है तो उसको क्या बोलते हैं? भाई ये तो क्या है? रूपवती है। रूपवती मतलब इसका जो रूप है, इसका जो रंग है वो बहुत ही सुंदर है ना। आगे बात करते हैं। श्रीमान, श्रीमान का श्रीमती, शक्तिमान, शक्तिमान का शक्तिमती। चलिएगा आगे बात करते हैं। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग निर्माण जो है ये देख लेते हैं। और कुछ नहीं है, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें स्त्रीलिंग मूल शब्द होता है, उसी में पुल्लिंग वाची प्रत्यय लगाकर कुछ परिवर्तन कर पुल्लिंग शब्द बना दिए जाते हैं। जैसे कि जी जी हैं, घर पे जब जीजा जी 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 आए तो क्या बोलते हैं? जी जी। यानी जो हमारी सिस्टर होती है उसको क्या बोलते हैं? जी जी। और सिस्टर के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? जीजा। यानी स्त्रीलिंग से उसी शब्द से स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना दिया। ननद है, नंदोई, भाई ननद का जो हस्बैंड होता है उसको क्या बोलते हैं? नंदोई। भुआ, भुआ का फूफा, चाचा का चाचा, चाची का चाचा, सास का ससुर और भाभी का भाई। ठीक है भाई, यहीं तक है। और आपका अब क्या हुआ है? जो लिंग है वो आपका समाप्त हो चुका है। कल मैं नई क्लास के साथ आपको इसी टाइम पर मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।